हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ब्लॉक 3 का लास्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 4, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। इस यूनिट को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइनिंग लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम जो लैंग्वेज के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें अफेजिया, ऑटिज्म एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम अल्जाइमर डिजीज से स्टार्ट होकर और डिस्पेक्सिया तक पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो में हम स्पीच डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम अपने थॉट्स को अपने एक्शंस में, अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से हम कन्वर्सेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज एंड स्पीच आर सेड टू बी डिसऑर्डर्ड और इम्पेयर्ड इफ दे डिफर फ्रॉम व्हाट इज़ कंसीडर्ड द नॉर्म। जो नॉर्मल जो होता है कि सभी के अंदर जो है लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट होती है, स्पीच भी होता है, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मल से अलग हटके जो कि लैंग्वेज जो है डिसऑर्डर होता है, कई बार हम जो है बाय बर्थ होता है या बाद में होता है ये, तो कई बार क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, या स्पीच का भी डिसऑर्डर होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी इंडिकेटेड द यार्डस्टिक इज एम्बेडेड इन द कल्चर ऑफ ईच लैंग्वेज, क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज के, हर एक कल्चर के अंदर ये होता है। विच मे बी कंसिडर्ड डिसऑर्डर इन द वन लैंग्वेज विल नॉट नेसेसरीली बी डिसऑर्डर इन द अनदर लैंग्वेज। ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि अगर वो हम इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक लैंग्वेज में हम डिसऑर्डर हैं दूसरी में भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कल्चर में ही होता है। अगर हम बात करें अपनी इंडियन कल्चर की, तो कई बार क्या होता है कि हमारी इंडियन कल्चर में एक थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट है, या हम बड़ों के जो है आगे ज़्यादा बोल नहीं पाते, पेरेंट्स के आगे। तो जिसको बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वैसे ही कम बोलता है, कल्चर का ही उसका है। तो फ़र्क जो है, जैसे आप देखते हैं कि एडवांस कंट्रीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा खुला माहौल होता है वहाँ पर। वहाँ पेरेंट्स और बच्चों के आपस के अंदर बहुत ही अच्छे से वो उस टाइप का जो था हमारे इंडियन कल्चर में नहीं होता। तो इसलिए वो क्या है कि कई बार हम इसको कल्चर के थ्रू भी हम कहते हैं कि कल्चर को इसके साथ जो है वो नहीं करना चाहिए कि कल्चर का अलग होता है। जो कल्चर के कारण हम लोग जो हमारी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, या जो लैंग्वेज का डिसऑर्डर होता है, वो अलग होता है। लेकिन जो है वैसे जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है या स्पीच का जो डिसऑर्डर होता है वो अलग होता है। there is need therefore to distinguish between genuine speech disorder, जो नहीं बोल पाते, जो genuine है वो, and people's कल्चरल टेंडेंसीज और प्रैक्टिस जो कल्चर के साथ जो है उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो कहा है कि अगेन जो है एशियन अमेरिकन फेवर वर्बल हेजिटेंसी, क्योंकि जो हम एशियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा वो शर्माते हैं बात करने में, और एम्बिग्विटी उनके बोलने में जो एम्बिग्विटी होती है ज़्यादा वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि थोड़ा हमारी कल्चर ही ऐसी होती है। कहने का मतलब है कि हम अपने वन शुड रिस्पेक्ट सच्चे कल्चर्स, जो कम्युनिटी के जो कल्चर उसको जो जैसी कल्चर में रहता है उसको हमें रिगार्ड करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कि इन्होंने ये कहना चाहा है कि जो लैंग्वेज का जो डिसऑर्डर है, जो स्पीच का जो डिसऑर्डर है, वो अलग है किससे, जो कि हमारी जो है इससे है, जो हमारे जो कल्चर का डिसऑर्डर है उससे। अब बात करेंगे लैंग्वेज के जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या है। लैंग्वेज इज़ अ रूल बेस्ड यूज ऑफ स्पीच साउंड्स टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो हम प्रोसेस करते हैं उसके से रिलेटेड होता है ये। प्रॉब्लम दैट मे बी एक्सपीरियंस कैन इन्वॉल्व ग्रामर से रिलेटेड, सिमेंटिक या तो मीनिंग से रिलेटेड, और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। डिसऑर्डर लैंग्वेज मे बी ड्यू टू द रिसेप्टिव प्रॉब्लम, दैट इज क्या होता है ये रिसेप्टिव प्रॉब्लम, दैट इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच साउंड, जो हमने पीछे किए थे अपने जो स्पीच साउंड होते हैं उनके बारे में जो है, उनके बारे में जो प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, डेट इज आवर रिसेप्टिव, कि हम उनको ठीक से समझ ही नहीं पाते। देन है एक्सप्रेसिव, कि हम उस चीज़ को डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्पीच साउंड्स को, डेट इज क्या हो गया एक्सप्रेसिव जो है प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या है कि ए लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू प्रॉब्लम इन बोथ रिसेप्शन में भी, या तो खाली रिसेप्शन में हो सकता है या खाली एक्सप्रेशन में, या जो दोनों में भी हो सकता है, जो कि जिसकी रिसेप्शन भी गलत है और एक्सप्रेशन प्रॉब्लम भी दोनों है। तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट एंड एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है, एंड अमंग अदर्स लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट बोथ स्पीकर में भी और रिटन में भी, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने क्या है कि डिफरेंट तरह के जो है, और जो लैंग्वेज का जो डिसऑर्डर है डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्पीच डिसऑर्डर्स। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही अलग होते हैं, क्योंकि
क्योंकि दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्पीच डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व डिफिकल्टी विद द एक्ट ऑफ स्पीच का जो प्रोड्यूस करना, बट नॉट विद लैंग्वेज का नहीं है, बल्कि स्पीच का जो है वो अलग होता है। एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देयरफॉर रेफर टू द फॉलोइंग, जैसे इन्होंने अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कौन से एफेजिया। एफेजिया में क्या होता है, जो कि हमारे जैसे हमारा ब्रेन है उसके हमारे दो तरह का एफेजिया होता है। एक तो वर्निक एफेजिया, दूसरा क्या होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो एक होता है वर्निक, जो कि हमारे जो ब्रेन के जो है लेफ्ट जो है टेम्पोरल लोब के डैमेज होने से होता है। एक होता है हमारा ब्रोका। ब्रोका क्या होता है, जो कि हमारी राइट हेमिस्फीयर के कारण होता है। तो इसमें क्या है, एफेजिया इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग कॉज्ड बाय द डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। हमारे जो ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर के डैमेज होने से जो प्रॉब्लम होती है, जो इम्पेयरमेंट होती है, डेट इज कॉल्ड द एफेजिया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से, द ब्रोका एंड वर्निक। वर्निक तो हमारे जैसे भी हमने किया जो सेम है, इसको कॉज्ड बाय द डैमेज टू द लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नोटेबल इम्पेयरमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जो हम बोलते हैं सेंटेंस, उनके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। एंड पीपल विद वर्निक्स एफेजिया हैव जनरली फ्लुएंट फोनेटिक एंड सिंटैक्टिक बस सिमेट्रिकली कोहेरेंट स्पीच। यानी हमारा इसमें क्या होता है, हमारे को अंडरस्टैंड करने के अंदर हमारे को दिक्कत होती है, और लेकिन हमारी जो स्पीकिंग है वो फ्लुएंट होती है, उसमें जो साउंड होते हैं, एक्सप्रेशन होता है, वो ठीक होती है, लेकिन हमारे को क्या होता है, हमें अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है। अब उन्होंने क्या कहा है कि दिस कोहेरेंस इज एग्जिबिटेड थ्रू द क्रिएशन ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स फॉर द रियल वर्ड कंसेप्ट एंड इम्प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर फंक्शन वर्ड्स फॉर कंटेंट वर्ड्स। जैसे नाउन्स है, वर्ब्स है, इनको लेकर है कि हमें इनको समझने के लिए वर्ब्स और नाउन जो होते हैं वो उनके हमेशा सही होते हैं, उनका कोहेरेंस होता है, वो ठीक से उनको एग्जिबिट कर पाते हैं। इट ऑल्सो टिपिकली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेज दैट हैव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बट मेक नो सेंस। दे आर सेंटेंसेज विदाउट एनी मीनिंग। या जैसे फॉर एग्जाम्पल या हो गया, दैट वॉज द पम्पकिन फारदेस्ट फ्रॉम माई थॉट। इन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दे रखी है कि कैसे कैसे जो है वर्निक एफेजिया के बारे में। अब इन द फर्स्ट के इन्होंने क्या किया कि इन द फर्स्ट के द वर्ड्स मेक सेंस। उसमें क्या होता है, वर्ड्स तो के सेंस होते हैं बट नॉट इन द कंटेक्स्ट दे आर प्रेजेंटेड। जैसे हम जब बोलते हैं उस कंटेक्स्ट में नहीं होती। इन द सेकंड केस इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, उसके बारे में कहा है कि द वर्ड्स देमसेल्व्स आर नेवर। इन्होंने जो एग्जांपल ऊपर दिए ना, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। बेसिकली आपको क्या याद करना है इसके अंदर, जो वर्निक वाला में क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट जो है टेम्पोरल लोब होता है, जब वो डैमेज हो जाता है उसके कारण से जो प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की जो इम्पेयरमेंट होती है, जो वो डिसऑर्डर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट का, या हम जो है वर्निक का वर्निक्स एफेजिया। अब इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बट हम जो है स्पीच जो होती है हमारी वो क्या होती है, बहुत फ्लुएंट होती है, और साउंड एक्सप्रेशन होता है नॉर्मल होता है, लेकिन बस क्या होता है, हमारी जो मीनिंग होता है उसमें हमारे को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ब्रोका। ब्रोका में क्या होता है कि हमारा जो राइट जो होता है हमारा किस चीज़ के लिए, कॉज बाय डैमेज द ब्रेन प्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल इन पार्ट फॉर कंट्रोलिंग मोटर कमांड यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ए पर्सन सफरिंग बाय ब्रोका से क्या होता है, कंटेनिंग एक्सेस, बहुत ज़्यादा बोलने में पॉज देता है बोलने के अंदर, जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो रुक रुक के जैसे बोलता है, वो क्या कब होता है, जबकि ब्रोका एफेजिया का जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसको ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्री मोटर एरिया जो ब्रेन का होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है फॉर कंट्रोलिंग मोटर कमांड। जो हम बोलते हैं, हमारी एक्टिविटी जो हैंड मोटर स्किल्स होती हैं लेग की वगैरह की, उसमें हमारा जो है उतना हमारा जो है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते यूज इन दिस स्पीच प्रोडक्शन। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्रोका एफेजिया एग्जिबिट्स क्या है, स्पीच कंटेनिंग एक्सेसिव पॉजेज भी होते हैं, स्लिप्स ऑफ टंग भी कई हम कहते हैं कि लोग ऐसे बोल जाते हैं या रुक रुक के बोलते हैं। एंड शी और ही हैज़ ट्रबल फाइंडिंग वर्ड्स, देन जब बोलते हैं तो उनको वर्ड्स ढूंढने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। एंड द पर्सन ऑल्सो फेल्स टू मेक यूज ऑफ फंक्शन वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, सच एज ए, दी, हम जो हम अपनी डे टू डे की लाइफ में जो बोलते हैं वो भी वो उनको जो है वो उनको यूज़ नहीं कर पाते, उनको समझ में ही नहीं आता, उनको डिफ़िकल्टी होती है उसको यूज़ करने में। तो जिससे हमारे जो मेन सेंटेंसेस बनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि व्हेन फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि व्हाइल ए ब्रोकर एफेजिक हैज़ नो ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, उसका मीनिंग वो समझ जाते हैं। ये लोग जो होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है ब्रोका वाली, वो मीनिंग अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है,
अंडरस्टैंड जो है वाइल ए ब्रोकर, उसमें क्या है कि वाइल ए ब्रोकर हैज़ नो ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, समझ आते सच है, जैसे कह रहे हैं द बाइसिकल दैट मैन इज होल्डिंग इज ब्लू, बट उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो कॉम्प्रीहेंड करने में। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी, द डॉग दैट द वुमन इज बाइटिंग इज ग्रे, तो इस इन्होंने कहने का मतलब कि उसमें हमने क्या किया था, उनको मीनिंग्स में दिक्कत होती है, उन्होंने इसमें क्या है वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्रीहेंड करने बोलने में उनको उस टाइप से दिक्कत होती है। The difference is due to the fact that while the first जो हमने किया वर्निक can be understood using real word जो knowledge, जैसे bicycle, not people or blue दोनों ने एग्जाम्पल में दिया है, और सेकंड वाले में क्या है कि कैन नॉट, क्यों, जैसे उन्होंने कहा बिकॉज इट इज़ अनलाइकली दैट ए वुमन वुड बाइटे, कहने मतलब कि वो एक जो होता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है, एक हमारा जो है हमारी जैसे ब्रेन का जो है डैमेज होने से, जिसको हम कह देते हैं कि राइट वाला जो है हेमिस्फीयर, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रोका क्या मतलब डैमेज टू द ब्रेन प्री मोटर एरिया रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंस हमने कर ही लिया इसके बारे में। ब्रोका एफेजिया डिफर्स फ्रॉम वेंडिस एफेजिया इन टू एस्पेक्ट्स में। कैसे? फर्स्ट इज दैट स्पीच इज ए ग्रामेटिकल रादर देन द ग्रामेटिकल, एंड वर्निक में क्या होता है, सेकंड इज दैट वर्बल कॉम्प्रिहेंशन लार्जली प्रिजर्व। तो अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ग्लोबल में क्या होता है, जो कि ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों ही ना तो समझ पाते हैं ना ही बोल पाते हैं, दोनों में ही क्या होता है वो ग्लोबल, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, दोनों ही जो एरिया वो डैमेज होते हैं। ग्लोबल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, इट इज़ कॉज बाय द लेजन, तो बहुत जो है जिनका ब्रोका भी और वैंडिक भी दोनों जिनका एफेजिया होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल एफेजिया। दोनों तरफ से वो ब्रेन का लेफ्ट भी और राइट भी दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं, जो लोब्स होती हैं वो क्या होती है, डैमेज होती है। एफेजिया फॉलोइंग ए स्ट्रोक फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व डैमेज टू बोथ ब्रोका एंड वर्निक, के दोनों में डैमेज होता है। इन वन स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट 32% एफेजियाज इमीडिएटली फॉलोइंग स्ट्रोक इन ब्रोका एंड वर्निक एरिया। तो स्टडी का नाम दिया है। नेक्स्ट है एनोमिक। एनोमिक में क्या होता है, एनोमिक एफेजिया, जिसमें हम चीज़ों के नाम ही भूल जाते हैं। डिफिकल्टीज इन नेमिंग ऑब्जेक्ट्स इन रिट्राइविंग वर्ड्स, उनके हम नाम भूल जाते हैं, उनको याद करने में जो दिक्कत होती है, इट इज कॉल्ड द एनोमिक एफेजिया। द पेशेंट मे लुक एट एन ऑब्जेक्ट एंड सिंपली बी अनएबल टू रिसीव द वर्ड डेट कॉरस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट। तो मेनली क्या होता है कि जिससे रिलेटेड वो होता है, समटाइम्स स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द थिंग कैन नॉट बी रिकॉल्ड सच एज नेम्स ऑफ द लिविंग थिंग। तो मेनली क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स को बारे में हम उनको जानते भी हैं भले, लेकिन उनको रिट्रीव नहीं कर पाते, उनको भूल जाते हैं, उनको याद करने में हमें दिक्कत होती है। और कई बार हमारे साथ होता भी है, जो हम डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं, पर वो उतना वो हम उसको एनोमिक एफेजिया नहीं कह सकते, ये उनके केस में होता है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली जिनको जिससे होता है। तो हमने क्या किया, जो एफेजिया जो है ये 4 तरह से हम लोगों ने किया, जिसमें वर्निक वाला किया, जिसमें हमने क्या किया, लेफ्ट जो है लोब के डैमेज होता है, फिर हमने ब्रोका वाला किया, फिर हमने ग्लोबल किया, देन हमने जो है एनोमिक किया। अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है, इज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, जिसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कॉग्निशन भी अफेक्ट होता है, और सोशल बिहेवियर में से बात भी नहीं कर पाते हम, हमारे आपस में इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत आजकल आप देखेंगे कि ऑटिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज़ बायोलॉजिकल इन इस ओरिजिन, बायोलॉजिकल तो ये है ही, लेकिन मैं क्या ऑल द जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट हैव नॉट बीन कंक्लूसिवली, लेकिन इसके कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, हम इसको आइडेंटिफाई अभी हमें उसके बारे में नहीं पता है कौन से जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी हैं। तो उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर आइडेंटिफाइड बाय अराउंड 14 मंथ्स ऑफ, नॉर्मली क्या होता है 14 महीने का जो बच्चा होता है तब ये, क्योंकि बाय बर्थ नहीं समझ में आता, तो 14 महीने का जो बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है तब अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चा जो है 1.25 साल का होता है, तब उसको जो होता है व्हेन दे फेल टू शो एक्सपेक्टेड नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन विद अदर, जब लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाता, तब पता चलता है कि उसको ऑटिज्म है। दे डिस्प्ले रेपिटेटिव मूवमेंट्स एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। अब वो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे में जो लोगों की उनकी सेम चीज़ें बार बार करते हैं, क्योंकि जैसे सामने वाला बोल रहा होता है तो उसके लिप्स को देख रहे होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो ये जो या दे डिस्प्ले जो कि रेपिटेटिव वही चीज़ बार बार करते रहते हैं, या व्हेन दे इंटरेक्ट विद समवन, किसी से बातचीत करते हैं, दे आर मोर लाइकली टू व्यू देयर लिप्स, उनके लिप्स को ही देखते रहते हैं, उनको आंखों में देखने की बजाय उनके लिप्स पे ही फोकस करते हैं। तो अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म फेल टू डेवलप फंक्शनल स्पीच,
जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनकी जो स्पीच होती है वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम होती है, जो एक नॉर्मल स्पीच उनकी नहीं होती है, तो उनको स्पीच डिसऑर्डर भी होता है। द स्पीच दे टेंड टू डेवलप इज करेक्टराइज्ड बाय इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या है, जो वो स्पीच बनाते हैं, मीनिंग दे रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जो वो उनकी जो स्पीच होती है वो जो चीज़ बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, उनकी जो रेपिटेटिव वाली जो स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोलेलिया। बार बार वो वही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, और जब कोई सामने वाला बोलता है तो उसकी आंखों में देखने बजाय उसके लिप्स की ओर फोकस करते हैं। स्पीच दे हैव हर्ड समटाइम द रेपिटेटिव जो है रेपिटेशन अकर सेवरल आवर्स आफ्टर द ओरिजिनल यूज ऑफ द वर्ड्स बाय समवन एल्स। कई बार जो वो चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, वो कई घंटों तक वो सेम चीज़ ही रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनका लैंग्वेज तो है ही इफेक्टेड, उनकी स्पीच है, उनका कॉग्निशन है, ये सब चीज़ें उनका जो है अफेक्टेड होता है। तो इस कारण से क्या होता है, इनको ये प्रॉब्लम होती है। इनका हर चीज़ ऐसे दिखती है, उनके एक्शंस में भी, उनकी स्पीच में भी, उनके अटेंशन में भी। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म शोन एबनॉर्मेलिटीज इन मैनी एरियाज ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग फ्रंटल एंड पेरिटल लोब, इनके कारण भी होता है। एज वेल एज दी इन बता रखे कि ब्रेन स्टेम है, कॉर्पस कैलोसम है, इन सब के कारण हिपोकैम्पस जो है इनका, क्योंकि कॉग्निशन इन्वॉल्व है, तो उसमें भी जब डैमेज होता है तभी इसके मेन जो है फैक्टर्स होते हैं। द डिजीज़ वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। एक स्टडी हुई है कैदर 1943, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कब ये डिजीज सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई, इन द मिडल ऑफ द 20th जो सेंचुरी है उसमें। एंड इट इज़ 5 times मोर कॉमन मेल, मेल्स में ज़्यादा है ना कि फीमेल्स में, फीमेल में भी है, बट इट इज़ 5 times मोर इन मेल्स। एंड द इंसिडेंस ऑफ डायग्नोज ऑटिज्म हैज़ इंक्रीज रैपिडली ओवर। आज की डेट में बहुत ज़्यादा, उन्होंने फिर भी स्टडी काफ़ी ओल्ड दे रखी है, और इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि 60 out of 10,000। आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑटिज्म के कारण जो है बहुत परेशान है, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, क्योंकि इसका जो इंसिडेंस रेट है, जो प्रेवलेंस रेट है, काफ़ी ज़्यादा उसका डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। जो कि इसमें हम जीन्स का तो है, लेकिन ये क्योंकि आपको बाय बर्थ ये होता नहीं है, जो बच्चा बड़ा होता है, कई बार तो 3 साल में भी ये देखने को मिलता है, 3 साल में, 3.5 साल में जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी मोटर एक्टिविटीज़ से, उसका अटेंशन से, सब चीज़ों को देख के, वो लैंग्वेज को देख कर, स्पीच को देख कर, तब पता चलता है इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। देन है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, जिसमें बच्चे को लर्निंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि लर्निंग बेस्ड लर्निंग डिफिकल्टीज डिसेबिलिटीज आर प्रॉब्लम विद एज अप्रोप्रिएट रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको रीडिंग से रिलेटेड, स्पेलिंग से रिलेटेड जो है राइटिंग, जब उनको लर्निंग में उस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या कहते हैं इसको, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें डिसलेक्सिया जो होता है वो बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया में, इसमें काफ़ी हैज़ बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज़ बीन डिफाइंड इन द डिफरेंट वे। सब ने अपने अपने तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया। मेनली इसमें क्या होता है, जो वर्ड जो होते हैं, जो अक्षर जो होते हैं, वो आपको याद होगा, एक तारे ज़मीन पर की मूवी थी, उसका ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो छोटा बच्चा होता है उसको कैसे अक्षर वो घूमते हुए दिखते हैं, वो कितना इंटेलिजेंट होता है, लेकिन क्या होता है उसको जब भी वो दिखता है, क्लास में पढ़ता है, तो उसको किस ढंग से वो अक्षर जो होते हैं ऊपर जो वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये क्या होता है, देखिए डिसलेक्सिया इज नॉट ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन, कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ना ही ब्रेन डैमेज है, और ना ही उसमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इट इज़ कॉज बाय impairment in the brain's ability to translate images received from the eyes or ears into understandable language। यानी जब हम उसके हमारे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, जब इनसे हम किसी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन से उसमें हमारी सेंसेस में आती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो हम उस जो हमारे को लैंग्वेज को समझने में हेल्प करती है, क्योंकि सेंसेस के कारण होता है कि सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज नहीं हो पाती लैंग्वेज में। इस कारण से वो इम्पेयरमेंट जब होती है तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो सीवियरिटी ऑफ डिसलेक्सिया कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, कम, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। एंड इट इज़ फाउंड मोर ऑफन, अगेन जो है बॉयज़ में ज़्यादा होती है एंड गर्ल्स में ये कम होती है। दिस सूनर डिसलेक्सिया इज ट्रीटेड द मोर फेवरेबल आउट, जितनी जल्दी इसके बारे में पता चल जाता है उतनी जल्दी जो है ये ठीक हो जाती है। हमारे जो आउटकम होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, डेट आर मोर फेवरेबल। हाउएवर इट इज़ नेवर टू लेट फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया टू लर्न टू इम्प्रूव द लैंग्वेज स्किल। तो वही है इसके अंदर कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, रीडिंग स्किल भी अच्छी होती है, राइटिंग, लेकिन जब वो फोकस करते हैं, जब उनके जो सेंसिटिव ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उसके कारण प्रॉब्लम होती है कि वो जो लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। एंड लेटर नंबर रिवर्सल आर द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ डिसलेक्सिया। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेटर नंबर जो है रिवर्सल में प्रॉब्लम घूमने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द मेन
जो वार्निंग साइन है ऑफ डिसलेक्सिया। एंड डिफिकल्टी इन कोपिंग फ्रॉम द बोर्ड और बुक कैन ऑल्सो सजेस्ट प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड में बच्चे देखें या बुक में देखें, जैसे उस मूवी में था तारे ज़मीन पर, तो वो उसमें भी यही सब चीज़ें थी। कैसे बच्चा जो है इंटेलिजेंट होने के बावजूद जैसे बोर्ड की जब देखता है, कुछ पढ़ना शुरू करता है, उसके आगे कैसे जो अक्षर होते हैं वो घूमने शुरू हो जाते हैं। तो डिफिकल्टी विद लेफ्ट एंड राइट इज कॉमन एंड ऑफन डोमिनेंस फॉर इधर हैंड हैज़ नॉट बिन। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट के लिए कहा, जो स्टडीज़ हुई हैं, जैसे इसने स्पर्लिंग ने कहा है 2006 में, उन्होंने कैसे कहा कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम में नो डैट दे वांट टू से दैट बट हैव ट्रबल फाइंडिंग द एक्चुअल वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर, अपने जो वर्ड्स को मैं उसको मतलब कि जो एक्चुअली उनके थॉट्स होते हैं उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो सेंसरी ऑर्गन से जो इनपुट आता है वो उसमें प्रॉब्लम करता है। उसमें वो लैंग्वेज जो हमारी जो जरूरत होती है लैंग्वेज को बढ़ाने की, उनको एक्सप्रेस करने की, वो उनके अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि अक्षर जो होते हैं उनके सामने रोटेट होने शुरू हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देयर सेवरल टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया। उन्होंने कहा कि डेट कैन अफेक्ट द चाइल्ड एबिलिटी, किसमें क्या क्या, एक है प्राइमरी डिसलेक्सिया, इसमें क्या डिसफंक्शन ऑफ रादर देन डैमेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, डज नॉट चेंज विद एज। इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी डिसलेक्सिया होता है ये इसमें हेरिडिटी का मेन रोल होता है। और ये क्या होता है कि बच्चा जो है उसमें जो 4th ग्रेड का जो बच्चा होता है वो उससे ऊपर वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, उसी में ही रह जाते हैं बच्चे, जिसमें क्या होता है डिसफंक्शन रादर देन डैमेज। डिसफंक्शनिंग से होता है किसकी, लेफ्ट साइड का जो हमारा ब्रेन का, और जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड जो कि चेंज जो हमारी एज बढ़ती है तब वो चेंज नहीं होता है। इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ एज आर रियरली एबल टू रीड अबव ए 4th ग्रेड लेवल। वो 4th ग्रेड का लेवल पे तक का ही पढ़ पाते, उससे आगे वो पढ़ ही नहीं पाते। एंड मे स्ट्रगल विद रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग एज एडल्ट, क्योंकि उन्होंने बताया कि कितना ये जो जिन बच्चों में होता है प्राइमरी मेनली ये तो जेनेटिक ही होता है ये, और सेकेंडली क्या है कि इसके अंदर क्या है कि बच्चे जो है इतना कम लेवल तक का ही पढ़ पाते हैं, 4th ग्रेड ना कि बड़ों की तरह। फिर है कि प्राइमरी डिसलेक्सिया पास इन फैमिली लाइन थ्रू देयर जीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हेरिडिटी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, इज फेल्ट टू बी कॉज्ड बाय द हार्मोनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। ये भी वही है कि जेनेटिक होता है, लेकिन हार्मोनल जो डेवलपमेंट होती है फीटस की, उस समय अर्ली स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट हमारा जो है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, उस समय जो हार्मोनल डेवलपमेंट होती है उस समय होता है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया डिमिनिशेस। एज जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, वो जो है डिसलेक्सिया जो है वो ख़त्म होता जाता है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया में ऐसा होता है कि जो बच्चे की ये स्टडी है, स्टडी में लिखा हुआ, आई डोंट नो ये इसके बारे में कि ये जाता है एज के साथ है नहीं जाता, लेकिन उन्होंने एक स्टडी में लिखा हुआ है कि ये ख़त्म हो जाता है जैसा कि बच्चा बड़ा होता है। तो डिसलेक्सिया में अफेक्ट्स वियर सेवरल डिफरेंट फंक्शन, कौन कौन से, विजुअल डिसलेक्सिया एंड ऑडिटरी। विजुअल में क्या होता है, साउंड जिसमें आंखों का जिसमें है ना करेक्टर्ड बाय द नंबर एंड लेटर रिवर्सल एंड द इनएबिलिटी टू राइट सिंबल्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। जैसे बताया कि जो वर्ड्स होते हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस, विजुअल जिसमें आंखों का जो हमारी विजुअल में जो हमारे सेंस ऑर्गन है जैसे आइज जो हैं, उनमें क्या होता है कि जो लेटर जो होते हैं, नंबर होते हैं, लेटर होते हैं, वो हमारे को रिवर्सल उनमें दिखना शुरू हो जाता है, और जो है उल्टे जैसे घूमने शुरू हो जाते हैं, और उनमें हम उनको करेक्ट सीक्वेंस में हम उनको नहीं लगा पाते। देन है ऑडिटरी। इसमें क्या होता है, हमारी ऑडिटरी यानी सुनना डिफिकल्टी विद साउंड्स ऑफ लेटर्स और ग्रुप्स, जिसमें हम जो साउंड्स होते हैं लेटर्स के ग्रुप्स के, तो उनको जो है उनके साउंड्स को नहीं पहचान पाते, सुन पाते। द साउंड्स आर परसीव्ड एज जम्बल्ड। जब सुनते हैं तो बहुत ही हमें जैसे इकट्ठा, जैसा मैंने ना कि विजुअल में तो अक्षर घूमने शुरू हो जाते हैं, और जो साउंड में हमें ठीक से साउंड सुनती नहीं है, जम्बल्ड होती है। एंड डिसग्राफिया में क्या होता है, रेफर चाइल्ड एबिलिटी डिफिकल्टी होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग ए पेंसिल सो डैट करेक्ट मार्किंग कैन बी मेड ऑन द पेपर। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, जिसमें क्या होता है मस्कुलर प्रॉब्लम जिसको बच्चों को हो जाती है, जिसमें वो ठीक से पेंसिल को पेन को जो होल्ड नहीं कर पाते। तो ये क्या है कि मैनी सर्बल साइंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन अराइजिंग फ्रॉम डिफिकल्टी इन रीडिंग। चिल्ड्रन में बिकम विथड्रॉन एंड मे शो साइंस ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि बच्चे जब नहीं अपने साथ के जब बाकी बच्चों के साथ उस नॉर्मल तरीके से जब उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, लैंग्वेज
इम्पेयरमेंट होती है तो क्या होता है, उनको डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम फील होता है। एंड पीयर एंड सिबलिंग इंटरेक्शंस कैन बिकम स्ट्रेन, ऑब्वियसली उनके रिलेशन खराब होते हैं बच्चे बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर के साथ, सिबलिंग के साथ, भाई बहनों के साथ। एंड द चाइल्ड में बिकम अनमोटिवेटेड एंड डेवलप ए डिसलाइक फॉर द स्कूल, वो बच्चा स्कूल जाने से दूर भागता है क्योंकि वो उसको मोटिवेशन रहती नहीं है। एंड द चाइल्ड सक्सेस इन स्कूल में भी जेओपार्डिस्ट, उसमें क्या है कि उसकी जो जिस कारण से जो स्कूल में जो है उनकी स्कूल ना जाने के कारण क्या होता है, क्योंकि उनका मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं मिलती, इस कारण से उनको प्रॉब्लम होती है। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें हम फॉरगेटफुलनेस होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 का एक सिंगल एक लिंक शेयर कर दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी जो 4 यूनिट है उनकी कंप्लीट वीडियोज़ जो हैं वो खुल जाएंगी। एंड देन अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।